प्रणाम सुंदर सर जी। आप श्री राजी महाराज वेदांत के धनी सचिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी फुरमा रहे हैं, जिन रूह का दिल जिन विद का, अर्श की सारी शोभा मेरे प्रीतम के अंगों की, वस्त्रों की, श्रृंगार की या अर्श की किसी भी नियामत की शोभा जिन रूह का दिल जिन विद का। रूह अपने दिल में जैसा देखना चाहती है वैसी ही शोभा तुरंत ही उसके दिल के अंदर भर आती है। राज्य के मुखारविंद की शोभा को यहां शब्दों में लेकर आए, वो तो है शब्दातीत, वो कभी शब्द में नहीं आ सकती शोभा। फिर भी हम रूहों के दिल में ये शोभा बस जाए, इस वास्ते धनी ने एक हिकमत की, कारीगरी। यदि हम इन्हीं शब्दों को पकड़कर बैठ जाएंगे तो वास्तविक शोभा कभी हमारे दिल में नहीं बस पाएगी। अर्श सदा चेतन और नूरमय, सदा चेतन का मतलब ही ये है कि चित्त चाहे स्वरूप, पल पल नई बातें। अब यहां पे इन शब्दों से पहचान कराने की कोशिश की तो इन शब्दों से एक स्वरूप जो हमारे दिल के अंदर बनेगा वो सभी रूहों के दिल में अलग अलग होगा। बस अर्श में भी प्रीतम कहते हैं कि यही बात है। जिन रूह जैसे देखना चाहती है वैसे ही स्वरूप उसे नजर आता है। जैसे प्रीतम के गुंगराले गले, काले बाल, उनका विशाल ललाट, नासिका, होठ, दांत, जुबान, अरबटी, गाल, कान और नेत्र, सारे अंगों की शोभा शब्दों में लेकर आए, लेकिन इन शब्दों से सब कुछ मिलाकर एक मोहिनी छवि हमारे दिल के अंदर बन जाए और वो मोहिनी छवि सभी रूहों के दिल में भिन्न भिन्न होगी। एक समान स्वरूप कभी भी एक साथ नहीं बन सकता। जिन रूह जैसा चाहे, प्रीतम के नेत्रों में अनंत अनंत गुण भरे पड़े हैं। जिन रूह जिस गुण को देखना चाहती है वो ही गुण प्रीतम के नेत्रों में नजर आता है। उनकी नेत्र में निर्मलता भरी पड़ी है, इश्क भरा पड़ा है, विलास की लीलाएं भरी पड़ी है।
एक नहीं, अनंत गुण। और अब हम रूहे जैसा देखना चाहे, वो ही भाव नजरों में आए। सारे अंगों की शोभा, होठ प्रीतम के बार बार अनंत प्रकार से वो मरोड़ते हैं। अब प्रीतम की इन होठों के कौन से मरोड़ किसके दिल में तीर की माफिक चुभ जाता है, वो तो चुभने वाली रूह जाने। कि प्रीतम ने यूं टेढ़े होठ करके मेरी तरफ जब देखा तो उसमें कितना प्यार भरा पड़ा था, और उस प्यार को मेरे दिल के अंदर क्या हलचल मचा दी है। वो तो जिसके दिल में हलचल मच गई है वो जाने। इसीलिए प्रीतम के मुख के एक अनंत भाव नजरों में आते ही यहां हम रूहों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे बदन में खून और तेजी से बहने लग जाता है, जैसे दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। जब हम इस संसार के अपने प्रियतम को देखते हैं तो दिल धड़कना जैसे चुक जाता है, नजरें वहां से हटा ही नहीं पाती। मेरे प्रीतम का स्वरूप ही इतना लालित भरा, लावण्य से भरा, आकर्षित करने वाला, नजर हटे कैसे वहां से। देखो तो सही इन नेत्रों से कैसे वो देख रहे हैं, टेढ़े नयन करके, तिरछे नजरों से जैसे देखते हैं, तीर चुभ जाता है दिल के अंदर। यही खूबी है। रूह जैसा देखना चाहेगी वैसा ही स्वरूप और वैसे ही भाव उसके दिल में पहुंचेंगे। अब सर के ऊपर मुकुट बना है, मुकुट की शोभा प्रीतम ने बता दी। चारों हार चारों तरफ मन के जैसे लगे हुए हैं, झुला झुला झुला, और एक एक झूले में 10-10 रंग के मन के लगे, ऊपर नीचे दोनों झूले के अंदर और शहर के अंदर कांगरी, और कांगरी के ऊपर कई रत्न। अब रत्न यहां इसीलिए कह दिया, अर्श में कोई रत्न है ही नहीं, अर्श में कोई नंग ही नहीं है, एक ही नंग है, वो है मेरे प्रीतम। लेकिन उस कांगरी के ऊपर से जिन जिन रंगों की किरणें उठ रही है, उस रंगों की किरणों के वजह से यहाँ के कीमती पत्थरों का नाम देकर धनी ने बता दिया कि मुगट के अंदर ये रंगों के नंग जड़े। हकीकत में अर्श में कोई नंग है ही नहीं, वहां तो नूर ही नूर है। पूरे परमधाम में नूर के सिवा और कुछ है ही नहीं, और नूर है नूर जमाल का कत्ल। जो गंजान गंज नूर मेरे प्रीतम के अंदर भरा पड़ा है, वो ही नूर अर्श के अंदर लीला कर रहा है। पूरा अर्श नूर के सिवा और कोई बात नहीं है।
और इश्क के सिवा और कोई लीला नहीं। दो ही बातें, नूर और इश्क। अंग अंग प्रीतम का नूर से भरा और उसी की शोभा पूरे अर्श में फैली। मुगट भी नूर में, लग रहा है कि 5 का बना हुआ है। अंदर कई जड़तर घड़तर, नजरों में जैसा रूह देखना चाहेगी वैसी ही उसके ऊपर डिजाइन नजर आती है। जो 4 हारे चारों तरफ लगी हुई है, ऊपर नीचे की दोनों हारों में कांगरी और कांगरी के किनार पे नंग 10-10। वो भी कैसे, एक तरफ शुरू होते हैं 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, और नीचे 1, 2, 3 और 4। 1 है उसके नीचे 4, 3 है उसके नीचे 2, 2 है उसके नीचे 3, 1 है उसके नीचे 4। बिल्कुल विपरीत दिशा में, जैसे एक लाइन रंगों की इस तरफ जा रही है और नीचे की लाइन दूसरी तरफ सामने से आ रही है। और बीच में जो 2 शेर है, वो दोनों के ऊपर बेल, लताएं, फूल, बुट्टे, पत्ते, और उसके ऊपर भी कई पंछियों की चित्रकारी। और वो ऐसा लग रहा है कि मुगट के ऊपर मन की लताएं लगा रखी और उन लताओं के ऊपर छोटे छोटे पंछी जैसे बैठ के हुए आवाज करते हुए हम लोगों को पुकारते। ऐसे चेतन मुगट इन हारों से जरा सी नजर ऊपर करती, कई प्रकार के फूलों की कटाव, नक्शकारी, और बीच में टोपी बनी हुई फिक्स कर दिया, और टोपी के मध्य में अनी निकली हुई है। उस अनी के ऊपर फूलों की कटाव और उसके ऊपर कलंगी लगी हुई है 3 कोने वाली। बीच में दिल का उल्टा शेप, अनी ऊपर की तरफ, फैले हुए नीचे की तरफ, दोनों तरफ जैसे आम लगे, और उनकी दोनों आमों के चांच में जैसे मनके लगे हैं 10-10 रंगों के। इतनी बारीक नक्शकारी मुगट के चारों तरफ लगी। अब ये शब्द पुकारते पुकारते, इन शब्दों से बयान करते हुए, जिस तरह के मुगट की शोभा मेरे दिल के अंदर बस रही है, ये सुनने वाली सभी रूहों के दिल में वैसी ही शोभा बने, कोई जरूरी नहीं है। सभी के दिल के अंदर जो अपनी चाहत है, वैसी ही छवि, वैसे ही मुगट, वैसी ही शोभा नजर आएगी। वाणी में बताई हुई बातें और हमारी नजरों में बसने वाली बातें अलग हो सकती है। धनी ही कह रहे, अर्श में कोई चीज जड़ तो है नहीं कि जो एक बार बन गई तो वैसी की वैसी नजरों में आएगी। जो पल पल बदलने वाली शोभा है, अब ये सिर्फ मुगट की बात नहीं है, अर्श की सारी नियामतें, चाहे वस्त्र हो, चाहे श्रृंगार हो, चाहे वन हो, चाहे मोहलात हो, चाहे पशु पंछी हो, चाहे जल जिमी वायु आकाश, हर एक नियामत, हर एक नियामत की शोभा रूह जैसा देखना चाहेगी वैसा ही नजरों में आता है। पशु पंछियों के बदन के ऊपर अनंत प्रकार की चित्रकारी है, और वो चित्रकारी
रूह जैसा देखना चाहेगी वैसी ही उसे नजर में आएगी। उनके बालों की चमक, उनके बालों की रोशनी, और वो रोशनी ही अलग अलग प्रकार के चित्र बनाती रह जाती है। और हम रूहों के नजरों में ये नजारा एक अलग से शोभा बन के दिखाई पड़ जाता है। कैसे वर्णन हो जाए? शब्दातीत को शब्द में लेकर आए मेरे प्रीतम। ये बानी शब्दातीत को शब्द में लाने का प्रयास किया। अब हम यदि इन शब्दों को जड़ता से पकड़ लेंगे तो वास्तविक स्वरूप कभी भी हमारे दिल के अंदर नहीं बसेगा। शब्दों को छोड़ के हमें आगे बढ़ना है। बिना शब्द के हम कोई छवि दिल में बसा नहीं पाएंगे। शब्द की आवश्यकता है, लेकिन शब्द से, इस शब्द में ही उलझे रहेंगे हम, कभी नहीं पहुंच पाएंगे। यात्रा हमारी वहीं पे रुक जाएगी। शब्द का सहारा लेकर हमें आगे चलना है, शब्द को छोड़ के आगे चलना है, शब्दातीत को पा लेना है। धनी जी यही बात हमें फरमा रहे हैं। जिन रूह का दिल जिन विद का, सोई विद 3 62। जो रूह अपने दिल में जैसी शोभा देखना चाहती है उसे वैसी ही शोभा नजरों में आती है। तुरंत वो उसी शोभा में मग्न हो जाती है। शब्द कुछ और कहेंगे, दिल में कोई और बात आ जाएगी। बिल्कुल संभव। रूह जैसा देखना चाहिए, वस्त्र देखना चाहिए, ऐसे ही उसके दिल में नजर आएगा। एक पलक में कई रंगा, रोह जुदे जुदे देखाता। एक पलक में कई जुदे जुदे रंग, क्योंकि सारी चीजें चेतन है और कोई नंग तो है ही नहीं। नजरों में आएंगे कहां से? हीरे मोती माने पुखराज गुमानी नीलवी 5, ये तो सारे यहाँ के शब्द कर दिए प्रीतम ने। ये तो झूठ के नंगों के नाम है। अर्श में वैसे कोई नंग है ही नहीं। जिन रूह जैसा देखना चाहे, एक पलक में कई रंग उस मुगट के ऊपर, प्रीतम के भूखनों के ऊपर पल नई नई शोभा, नया श्रृंगार, नए रंग, नई चमक बस यूं ही बनती ही जाती है, बनती जाती है। और रूह कभी अगाती नहीं, प्यास बुझती ही नहीं। यही तो खूबी है आशिकी की। आशिकी में अपने माशूक को देखने की प्यास कभी बुझती ही नहीं है। आशिक हमेशा प्यासा ही रहता है। और हम रूहें प्रीतम के अंग अंग के आशिक है, प्रीतम के स्वरूप के आशिक है। कहां से प्यास बुझ? पल पल में नए नए रंग, नए नए श्रृंगार, नई नई किरणें, नए नए तरंगे, शोभा ही जैसे अलौकिक पल पल बदलती हुई इस शोभा को हम रूहें निरख रही है। एह मुकट इन भात का, पल में करे कई रूप। प्रीतम के
सर के ऊपर शोभित ये मुगट इन बात का, इस प्रकार का, कैसे प्रकार का, पल पल में कई रूप धारण कर लेता। कभी ये कलंगी और प्रकार की नजर आएगी, कभी उस कलंगी के अंदर फूल की कलंगी नजर आएगी, कहीं मोरपींछ की कलंगी नजर आएगी। जरूरी नहीं कि हर बार वो 3 कोने वाली, 2 तरफ के आम और बीच में दिल वाली वही कलंगी हर बार नजर में आवे, ऐसी कोई जरूरी नहीं। रूह जैसा देखना चाहिए। जो चारों दिशा में जो 4 हार मनके की लगी है, वही की बात वही की वही नजरों में आवे, कोई जरूरी नहीं। रूह जैसा देखना चाहिए। ये मुगट इन बात का, इस प्रकार का मुगट बना हुआ है, पल में करे कई रूप। जड़ होवे तो एक ही हो जावे, एक बार बना दिया तो सालों साल तक वही का वही चलता रहेगा। ये जड़ थोड़ी, चेतन। और है किस वास्ते? हम रूहों को रिझाने के वास्ते। प्रीतम श्रृंगार भी करते हैं तो हम रूहों के रिझाने के वास्ते। हम रूहें भी श्रृंगार करती है तो प्रीतम के रिझाने के वास्ते। मीनो मीने श्रृंगार करावे, कैसा? जैसा धनी जी के मन भावे जीवे। कैसे श्रृंगार? हमको अच्छा लगे ऐसा नहीं, हमारा श्रृंगार जैसा धनी जी को मन भावे, और धनी जी का श्रृंगार जैसा रूहों के मन भावे। एक दूसरों को रिझाना है, एक दूसरे के दिल में जैसे भाव आवे वैसे श्रृंगार, वैसी शोभा। तो प्रीतम के सर के मुकुट भी कैसे पल पल नए नए रूप धारण किए हुए। अरे कभी मुकुट नजरों में नहीं आएगा, अरे प्रीतम के सर के ऊपर एक गमछा नजर आ जाएगा, और उस गमछे का कुमता निकला हुआ नीचे की कानों की तरफ लटकता हुआ, और उसी गमछे के बीच में लगाई हुई कलंगी नजरों में आएगी। अरे यही तो आशिकी। ये गमछा क्या प्रीतम ने सर पे बांध दिया, ये मुगट से कम थोड़ी है। ये गमछा कोई इस दुनिया के कपड़े का थोड़ी ही है, वो गमछा भी नूर का है, और उस गमछे के अंदर भी अनंत नंग चमक रहे हैं। उस गमछे के अंदर भी जैसे लग रहा है कि गमछा किसी सोने चांदी से बना, इतनी चमक वाला। क्या बात! कोई मुगट ही नजरों में आएगा ऐसा जरूरी थोड़ी है। अरे कहीं बेल की लताएं तोड़कर प्रीतम ने सर के ऊपर क्या बांध दी, ये मुगट की क्या, मुगट से भी अधिक सुंदर शोभायमान नजर आए। रूह जैसा देखना चाहिए। खीन में कई रूप बदल। अब अपनी सुरता को प्रीतम के संग जोड़ते हुए प्रीतम के इस श्रृंगार को आप जैसा चाहे वैसे श्रृंगार बना दो। मुगट लिखा है तो मुगट ही पहनाने का ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आप गमछा बांध दो ना, एक गमछा कोई मुगट से कम थोड़ी होगा। बस वो छेल छबीला वो स्वरूप प्रीतम का जो हमको दिल को चुभे, हमको दिल को पसंद आवे, वैसे ही स्वरूप कई पल पे बदलते रहते हैं। जो रूह जैसा
देखा चाहे, सो तैसा ही देखे स्वरूप। जो रूह जैसा देखना चाहे, बस आप प्रीतम के स्वरूप को दिल में बसाने की चाहना मात्र कर लो। ये प्रीतम के होठों की मुस्कनियां, उनके सर की शोभा, सरताज, उनके वस्त्रों की शोभा, जहां अंग अंग में इश्क भरा पड़ा है, स्वरूप नूरमयी चेतन है, वहां जैसा रूह चाहेगी वैसा ही स्वरूप नजरों में आ जाएगा। जो रूह जैसा देखना चाहे सो तैसा ही देखे स्वरूप। सुंदर साथ हमेशा ये फरियाद करते रहते हैं कि चितवन में प्रीतम का स्वरूप नजर में नहीं आता, क्योंकि हम जड़ता में ढूंढ रहे। ये शब्दों से एक फिक्स ढांचा हम अपने दिल में बसाना चाहते। धनी जी कह रहे कि शब्दों से आगे निकल जाइए ना, और जब शब्द से आगे निकलते हुए आप जैसा दिल में चाहते हैं वैसा एक ही तो चितवन है। ये सारी बातें चितवन की है, ये सारा कार्य चितवन के वास्ते है। ये एक एक शब्द हमारी सुरता को अर्श में पहुंचाने के वास्ते। और प्रीतम हमें इन ही शब्दों के पर भार देकर कह रहे हैं, तू जैसा चाहती है वैसा ही स्वरूप प्रीतम का है। अब खुले दिल से प्रीतम के स्वरूप को दिल में बसा लो, जैसा दिल में चाहे, श्रृंगार भी शोभा भी। नेत्र की शोभा कुछ और है और नासिका की शोभा कुछ और है। और सबसे खूबी की बात तो ये है कि जिस अंग के संग हमारी नजर जुड़ जाती है वहां से नजर हटने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन हम हैं कि आधे घंटे की चितवन में पूरे परमधाम का यात्रा करके वापिस आ जाना चाहते। हम हैं कि एक आधा घंटा क्या चितवन में बैठ गए, पूरे परमधाम के 25 पक्षों की सफर करके फिर वापिस आ जाना चाहती है। दौड़ते दौड़ते हुए यहां गए वहां गए, कहीं का सुख ही नहीं लिया। ये कोई पिकनिक पॉइंट थोड़ी है परमधाम, कोई यात्रा का स्थान थोड़ी है कि चलो यात्रा पे निकले और वहां वहां सब कुछ देखते देखते वापिस चले आएंगे। हर हर स्वरूप मेरे प्रीतम का स्वरूप है, और जब सामने प्रीतम है तो उनको छोड़ के मेरी नजर और कहीं पे जा ही कैसे सकती। उसी मस्ती में मस्त होना है, इश्क ही तो है। ये मस्ती रूह जैसी चाहे वैसे स्वरूप प्रीतम का नजरों में आ जाता है। मैं मुकट कहूँ बुद्ध माफक, ये तो अर्श जवेर के नंग। स्वयं प्रीतम ये बात को यहाँ पे कन्फेस कर रहे हैं। क्या कह रहे? मैं मुकट कहूं बुद्ध माफक। मुकट तो मैंने शब्द प्रयोग कर दिया, यहाँ की बुद्धि के माफक।
या कि यहाँ पे जो सर्वश्रेष्ठ होता है उसके सर पे मुगट ताज शोभायमान होता है। यहाँ की बुद्ध के माफक कह दिया मैंने। धनी जी कह के अर्श में कुछ और चीज है। इसलिए तो मैंने कहा कि गमछा भी आप चाहे तो प्रीतम के सर पे बांध के कभी देखो तो सही कि गमछा कितना सुंदर सुहाता है प्रीतम के सर के ऊपर। और वो भी रंग बिरंगी गमछा। अरे कभी अपने साड़ी का पल्लू सर पे बांध कर देख लो, कभी अपने दुपट्टा गमछे के रूप में प्रीतम के सर पे बांध के देख लो। अरे वो क्या मुगट से कम दिखाई पड़ेगा। यही तो बात है। मैं मुगट कहूं बुद्ध माफक, सारे शब्द को यहाँ का मसाला लेकर यहाँ की बुद्धि से यहाँ की जुबान से वर्णन करना चाह रही। आपको यहां से हटकर नजरों को अर्श में और लगाकर इन्हीं शब्दों को छोड़ते हुए प्रीतम के स्वरूप को दिल में बसा लेना है। ये तो अर्श जवेर के नंग। प्रीतम कह रहे हैं कि ये जो नंग शब्द का मैं प्रयोग भी कर दिया तो वो अर्श में नहीं है। ये झूठी जिमी के नंग रत्न अर्श में कभी भी नहीं हो सकते। झूठ झूठ है, लेकिन करे तो करे क्या। हमारी नजरों में ये स्वरूप बसाना है तो झूठ के अंदर झूठ के शब्दों का ही सहारा लेना पड़ेगा। इसीलिए प्रथम कह रहे कि ले मसाला इत का, यहाँ का मसाला लेकर यहाँ के शब्दों का प्रयोग करके मैं आपको अर्श की बातें बताना चाहता। यदि आप यहाँ की बुद्धि के माफिक उपयोग किए हुए शब्दों में उलझ गए तो यहीं पे रह जाओ। अब तो प्रीतम ने अपने दिल खोलकर सारी बातें बता दी और वो स्वयं हमारे दिल को अर्श बनाकर बैठ गए। अब हमें शब्दों के सहारा की क्या आवश्यकता है। जब ये मोहिनी स्वरूप हमारे दिल में बस गई, अब शब्दों की आवश्यकता नहीं है। अब तो उस स्वरूप को दिल में बसा लेना, उसी के साथ लीला में डूब जाना है। ये मस्ती चढ़ जानी चाहिए, अंग अंग में ये मस्ती का नशा छा जाना चाहिए। ये नंग भी कह दिए, धनी जी कह रहे हैं, तो वो यहाँ के झूठे नंग की बात, अर्श में कभी भी ऐसे नंग हो ही नहीं सकते। नए नए कई भात के कई खिन में बदले रंग। नए नए कई बात के, एक प्रकार के थोड़े ही है। हमने तो ये 10 शब्दों 12 शब्दों को कंठस्थ कर लिया। हीरे मोती माने पुखरा पचपान 5 गोमादिक लसनिया हो गया काम पर, और वो रटने लग गए, रट्टा लगा लिया। परम धाम का सुख रट्टा लगाने वाला सुख नहीं, ये चेतनता से भरा हुआ। ये रट्टा लगाने से कैसे आ जाएगा, कंठस्थ कर लेने से थोड़ी आ जाएगा। ये झूठ के शब्द यहाँ के नंगों का नाम बता दिए और हम उसी नंगों को देखने लगे। कितनी जड़ता पूर्वक। प्रीतम के गले में 5 हार, इन्हीं नंगों से आगे हम नजर ही नहीं कर सकते। बस यही है पक्का
सबूत दे दिया धनी ने वाणी के अंदर, इससे अलग कैसे हो सकता है? बिल्कुल गलत। अर्श में कोई नंग है ही, सारी शोभा चित्त चाही शोभा है। आपके दिल में जैसे जैसे प्यार उमड़ता जाता है और आप उसी प्यार के मुताबिक प्रीतम के स्वरूप को और अधिक 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 सुंदर नजरों में भर देते, और वैसे ही शोभा वो बनती जाती है। प्रीतम फरमा रहे हैं, नए नए कई बात के, एक प्रकार के नहीं, अनंत प्रकार के, कई खिन में बदले रंग, पल पल में रंग बदलते हुए ये नंग है। अभी लग रहा है कि पीले रंग का पुखराज का नंग है, और फिर उसी पल में वो तो लाल हो जाता है, फिर हरा हो जाता है। क्या बात करेंगे आप? किस नंग का प्रयोग करेंगे शब्द का? वो चेतन है और हम जड़ में ढूंढ रहे हैं। शब्द जड़ के, झूठ के शब्द का प्रयोग करते हुए हमें सत्य की ओर ले जा रहे हैं, और फिर हम वो ढाप के 3-5 गुम गुम के फिर वहीं पे झूठ के शब्द में ही फंसते जाते हैं। प्रीतम झूठ से बाहर निकलना चाहते, हम वो कोल्हू के बैल की माफिक बस यहीं पे घूमते रहेंगे, इन ही शब्दों की माया जाल में फंसते रहेंगे। इससे बाहर निकल, पूरा परमधाम को चेतनता से भरा हुआ, और सारा परमधाम मेरे प्रीतम के संग लीला के वास्ते है। अर्श के सारे जानवर पशु मेरे खिलौने, मेरे लीला के वास्ते है, मुझे रिझाने के वास्ते है, और चित्त चाहा स्वरूप वो धारण करके मुझे रिझाते हैं। पशु पंछी भी हम रूहों को रिझाते हैं, वो कई प्रकार के निरत करके। अरे जब प्रीतम खुद वो स्वरूप धारण किए हुए हैं, तो क्या खुद को रिझाने के लिए, ना अपनी माशूका को रिझाने के वास्ते। यही तो मेरे प्रीतम की आशिकी है। चित्त चाहे स्वरूप और चित्त चाहे लीलाएं दिल में धारण करके उस लीला में डूबना है। राज्य को कभी बहुत बड़ा मत बना दो, इतने दूर मत कर दो उनको कि हम उनको पकड़ ही न पावे। उनको दूर सिंहासन पे मत बिठा दो, उनको दिल में बसाना है। उनके साथ हम हंसी ठिठोली करते हैं, अरे उनको हम चुटकी भी काटते हैं। उनको सर में दब्बा भी मार सकते हैं हम। उनको हम हंसाने के लिए उनको गुदगुदी भी कर सकते हैं। ये मेरे प्रीतम है, और मैं उनको कई प्रकार से लाड करती हूं। जब प्रीतम को बहुत बड़े बना देंगे तब वो आपसे दूर रहेंगे। अरे उनको तो गले लगाना है, उनकी बाहों में समा जाना है, उनको अपनी बाहों में भर लेना है, उनके अंग अंग को सहलाना है। जहां भी मैं अर्श में विहार करती हूँ, मेरे प्रीतम मेरे संग ही है। मेरा हाथ प्रीतम की कमर में लिपटा हुआ है। एक पल के लिए भी मैं उनको अपने से जुदा नहीं कर सकती।
अर्श की सारी लीलाओं का आनंद तो तब है जब प्रीतम मेरे संग है। बाकी तो फिर एक कोई हिल स्टेशन में बताया भी कि हिल स्टेशन नहीं है, ये कोई घूमने फिरने का कोई स्थान थोड़ी है परम धाम कि चलो घूमने चलेंगे आज और देखे कैसे है वनों की शोभा, खाक देखने को चलेंगे। अरे मेरे प्रीतम मेरे संग है और तब हम वनों में अंदर घूम रहे। झूले में हूं तो भी मेरे प्रीतम मेरे संग है, सुखपाल में हूं तो भी मेरे प्रीतम मेरे संग है, पशु पंछी की सवारी कर रही हूं तो भी मेरे प्रीतम मेरे संग है, जल के अंदर जल क्रीड़ा में मगन हूं तो भी मेरे प्रीतम मेरे संग है। यही तो इश्क है। प्रीतम मेरे से इतने नजदीक पास सटे हुए हमेशा है, उनसे सट कर बैठो, उनसे सट कर बातें करो, खिलाओ भी अपने हाथ से, उनके हाथ का निवाला खा लो और खाते खाते भी लाड कर लो, खाते खाते भी उनके मुंह के ऊपर हाथ फिरा लो। देखो फिर इश्क की लज्जत क्या होती है। चितवन हमारा लाइव है, चेतन है, शब्द से बाहर निकलते हुए शब्द को छोड़कर किस लज्जा में हम पड़े हैं। हमें लज्जा लगती है प्रीतम के संग प्यार करने में, हमें प्रीतम को आलिंगनबद्ध करने में लज्जा लाती है क्या? अरे ऐसे थोड़ी होता है, क्या बात कर रहे हो। इसीलिए रास की लीला में प्रीतम ने प्यार प्रैक्टिकल रूप करके दिखा दिया हमें। यही तो अर्श की लीला है जो रास के अंदर निरूपण की हुई है। ये मेरी चेतनता से बड़ी लीला है, बस उसी मस्ती में मस्त हो जाना है। सुंदर साहब जी, ये हमारा चितवन है। इसी तरह प्रीतम पल पल नए नए स्वरूप करके मुझे रिझाते हैं। और विदा मुकट में रूहे आवे सब मिला। देखो इसी तरह मुकुट की शोभा प्रीतम कह रहे, रूहे आवे सब मिल। जब हम 12,000 एक साथ भी प्रीतम के सामने खड़ी हो जाती है और प्रीतम के मुकुट को निहारती है, यदि वो मुकुट की शोभा फिक्स होती तो 12,000 को एक ही समान वो शोभा दिखाई देती। क्या कहते हैं प्रीतम, आगे सुने। सब रूप रंग देखे इनमें, जो चाहे जैसा दिलो। 12,000 मिलकर भी प्रीतम के सामने पहुंच जाती है और प्रीतम के इस मुकुट को देखती है। तो सब रूप रंग देखे इनमें, जो चाहे जैसा दिल। 12,000 को अलग अलग रूप रंग का वो दिखाई दे पड़ता, जिसने जैसा अपने दिल में चाहा उसे वैसा ही स्वरूप नजरों में आए। उस मुकुट की शोभा उसके दिल में वैसे ही बस गई। 12,000 के दिल में अलग अलग, लेकिन हम तो इस लदुन्नी को पकड़ के बैठ गए। एते दिन हक जस गाइया, लदुन्नी का बेवरा कर। इस इलम के अर्थ घटन करते करते हमने राज्य को
शोभा को पाने की कोशिश कर ली। आहा, ऐसे है राज्य, ऐसे है, ऐसे झगड़ा करने लग गए हम। नहीं नहीं, कोई कह नहीं सकता कि राज्य कला में छठा हार है, 5 ही तो है और पहला तो मोती का ही है। हीरे का थोड़ी हो सकता है, मानिक का थोड़ी हो सकता है, वाणी में लिख दिया है। इतने दिन हक जस गाया, लदुन्नी का बेवरा कर, हके हुक्म हाथ अपने लिया, जो दिया था मोहम्मद के सिर पर। आज धनी ने सारे हुक्म की शोभा अपने हाथ में ले ली और हमारे दिल के अंदर आकर बस गए। जो वास्तविक शोभा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये इलम गलत है, इलम बिल्कुल सही है। इलम के शब्दों से ही हमें प्रीतम की पहचान हो रही है, लेकिन हम शब्दों में उलझ गए। इन शब्दों से हमने चेतनता का एहसास नहीं किया और इसीलिए ऐसे दिन अक जस गाया, लदुन्नी का बेवरा कर, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए, अपनी चालाकियों का प्रयोग करते हुए हमने इस वाणी को शब्दों में समझ लिया, मेरे प्रीतम के स्वरूप को शब्दों में समझ लिया, जबकि वो इससे परे है। जो जैसा दिल चाहे, ये सिर्फ मुगट की बात नहीं है। अब कोई कहेगा कि देखो, और विद मुगट में रूह आवे सब मील, सब रूहें सभी आकर देखती हैं, तो मुगट की शोभा अलग अलग दिखती है, लेकिन जामा तो वही का वही रहेगा ना। और बाकी नामा तो वही के वही रहेगी ना। अर्श की सारी नियामतों की शोभा, जैसे अभी हम गा रहे थे ना, कोई एक पशु आया, जैसे शेर आया और शेर के सन के ऊपर कई प्रकार की डिजाइन होती है, वो चटे पटे होते। जितने भी हम हमारे दिल के अंदर शेर का एक चित्र धारण कर देंगे तो सभी के दिल के अंदर वो चटापटा अलग अलग नजर आएगा। प्रीतम एक ही बात समझाना चाहता कि अर्श चेतन है और सारी शोभा रूहों की चित्त चाही शोभा है। याही भात सबा बुखना, याही भात वस्तर, याही भात सब भूखन। प्रीतम के अंग अंग से जुड़े सारे भूखनों की शोभा इसी तरह का चेतन है। अर्श में कभी कोई चीज बनती ही नहीं, बनानी पड़ती ही नहीं, स्वयं प्रीतम का स्वरूप ही उसी शोभा को धारण कर लेता है और हम रूहों के नजरों में वो शोभा बसती जाती। याही भात भूखन और याही भात बस्तर। प्रीतम के अंग के वस्त्र हो, हम तो जड़ता में सुपेत रंग का जामा और केसरिया रंग जड़ाव की इजार, बात खत्म हो गई। या तो नीली लाही, नीले रंग की इजार, फिर वही बात अटक गई। सुपेत रंग का जामा, सुपेत रंग के सिवा और कोई रंग प्रीतम पहनते ही नहीं। ये हमारी हो गई जड़ता। जबकि प्रीतम कहते हैं सारा बस्तर और सारे आभूषण उसकी शोभा पल पल बदलने वाली, चित्त चाही रूहें जैसे देखना चाहती है वैसे रंग नंग की शोभा अपने आप प्रीतम के सतह
अपने अंग के ऊपर छा जाती है। जैसे हम यहाँ पे कोई और ड्रामा कंपनी होती है ना, तो ड्रामा कंपनी वाले नीचे फोकस करते हैं और जो फोकस लगे हुए होते हैं ना, उनके आगे अलग अलग रंगों के वो पेपर लगा देते हैं चमकते हुए। जो पेपर लगाएंगे पूरे स्टेज के ऊपर उस तरह का रंग बन जाएगा। वो सफेद वस्त्र पहने होंगे लेकिन आगे पीला रंग का पेपर लगा दिया तो सारे वस्त्र पीले रंग के नजर आएंगे। लाल रंग का लगा दिया तो सारे वस्त्र आभूषण पूरा स्टेज लाल रंग का नजर में आ जाए। यहाँ पे सब करने की जरूरत है, अर्श में तो उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। सारी शोभा, सारे भूखंड, सारे वस्त्र चित्त चाहे पल पल में नए नए रंग धारण करने वाला अपार तेजस्वी नरम कोमल चेतन सुगंधित सारे नूर के गुण भरे हुए ऐसे प्रीतम के श्रृंगार की शोभा हम रूहों के नजरों में आ जाती है। वस्त्र भूखन सब एक रस, जो कुंदन में जड़तर। बस्तर और भूखंड सारे जैसे एक रस, नूर के सिवा तो कुछ है ही नहीं, एक ही रस में सटे हुए अलग अलग रंग के झलकार लिए हुए, मानो कुंदन में जड़कर। चमक कितनी है, जैसे सोने के अंदर जड़े हुए। सोना अर्श में नहीं है, सोना चांदी ये तो सारे इस जगत के धातु है। अर्श में कोई धातु की आवश्यकता ही क्या है, बस उसकी चमक ऐसी है। धनी जी फरमा रहे हैं कि जैसे कुंदन में जड़कर सोने के जड़े हुए, कार ऐसी है, सोने का नहीं है। अर्श में सोना है ही नहीं, न कोई हीरे मोती, न कोई नंग, न जड़तर न गड़तर, बस अपने आप ही प्रीतम के अंगों के ऊपर उसी प्रकार की शोभा बन जाती है। और उस शोभा का आनंद हम रूहों के दिल में ऐसे भर जाता है कि एक पल के लिए भी हम प्रीतम के अंगों से अपनी नजर को हटा ही नहीं सकते। इतना लालित्य से भरा हुआ, इतना सुंदर स्वरूप, एक बार देखने के बाद वहां से नजर के हट, यही खूबी है रूह की नजर प्रीतम के जिस अंग के ऊपर, जिस भूखंड के ऊपर जहां भी एक बार अटक जाती है, वहीं पे वो एक टश उसी का आनंद। और क्योंकि उस एक एक चीज के अंदर इतने गुण भरे पड़े हैं, नजर तो तब हटे वहां से जब हमें तृप्त हो, बस हो गई शोभा देख ली, चलो आगे। इस संसार की शोभा थोड़ी, एक पल के लिए भी हम रूहों की नजर हटती ही नहीं है। ये जड़े घड़े किनने नहीं, ना पहरो उतारत। अर्श में किसी भी आभूषण या कोई भी चीज को जड़ना या गढ़ना, मतलब बनाना या उसके ऊपर नंगों को पीट देना, वही पे कोई डेयरी के शोरूम थोड़ी है, वहीं पे कोई सोनार थोड़ी बैठे है, वहीं के वो कोई बुनकर थोड़ी है, कोई टेलर थोड़ी है कि प्रीतम के अंगों का नाप लेकर वस्त्र सिले।
अर्श में जड़े घड़े किनने नहीं, ना पहर ना उतार। ना भूखन को पहनना पड़ता है, ना किसी भूखन को उतारना पड़ता है, ना कहीं वस्त्र को सिलाई करना पड़ता है, ना वस्त्र को बुनना पड़ता है। वस्त्र है ही नहीं। आगे धनी जी ने फरमाया था हमें कि इस संसार में 5 प्रकार के वस्त्र होते हैं। एक वनस्पति के रेशा जैसे रुई है उससे बने हुए, या तो सोने चांदी के तार से बने हुए, या तो जवेरों के बने हुए, या किसी पशु पंछी के बालों से बने हुए जैसे ऊन वगैरह से बने। इसके अलावा और कोई चीज के वस्त्र होते ही नहीं है, और ये सारी चीजें अर्श में है नहीं। सारा चेतन से और चित्त चाहे स्वरूप, न गढ़ना, न बनना, न पहनना, न उतरना, न नया न पुराना, और फिर भी पल पल रंग बदलता हुआ, पल पल अनंत प्रकार की शोभा धारण किए, और उसी के अंदर अनंत प्रकार की नक्शकारी, चित्रकारी। रूह जैसा देखना चाहेगी वैसे उसके ऊपर नजर आ जाए। अर्श की नजरों से जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे तब तक समझ में नहीं आएगी। रूह की नजरों से ये देखना है, आत्म नजरों से इस दिल को, इस भाव को दिल में बसाना है। यदि नजर हमारी झूठ से हटती नहीं है तो ये सत्य की बात दिल में नहीं बस। नजर छोड़ोरी झूठ सुपन, ये झूठ सुपन की नजर जब तक हम नहीं छोड़ेंगे ये असल की बात दिल में कैसे आ सकती। प्रीतम यही बात फरमा रहे हैं, जड़े गड़े किनने नहीं, ना पहर ना उतारत। दिल चाहे रंग खिन में, मन पर शोभा फिरत। जैसे दिल में चाहेंगे ऐसे पल पल शोभा फिरत, नई नई शोभा बनती जाती है। चित्त चाहा, रंग भी, नंग भी, शोभा भी, कोमलता भी, नरमाई भी, सुगंधिता भी। चित्त चाहे, जैसी सुगंध भी आप चाहते हैं वैसी सुगंध पाएगी। 12,000 रूहों को हवा का एक झोंका एक साथ खुशबू लेकर आ जाता है, और सभी जो खुशबू दिल में चाहते हैं वही खुशबू उनको मिल जाती है। यदि हवा का झोंका एक खुशबू लेकर आता है तो सभी को एक समान खुशबू नजर आनी चाहिए, नाकों में बस जानी चाहिए ना। जो रूह जैसी खुशबू चाहती है वैसी खुशबू मिल जाती है। जो रूह जैसा आनंद चाहती है उसे वैसा ही आनंद, वैसा ही सुख, वैसा ही लाड, वैसा ही प्यार। जब जड़ है ही नहीं कछु, सारी चीज चेतन नूरमयी है, तो दिल चाहे रंग खीन में, पल पल दिल की चाहना के मुताबिक वो शोभा और सुंदरता बन जाती है। मन भर शोभा फिरत, और रूहें चाहती है वैसी शोभा पल पल नई नई बनती रहती है। बस ऐसे ही प्रीतम के अंगों की शोभा को, वस्त्र आभूषणों की शोभा को दिल में बसा लेना है। चेतन नजरों में देखेंगे ना तो कितने भाव नजर आते हैं। कैसे प्रीतम मेरी और देख रहे, देखो तो जरा, आहा, और देखते देखते कैसे मुस्कुरा रहे हैं। और वही मुस्कुराहट पाते हुए
प्रीतम की नजरों से नजरें मिलाते हुए शर्म के मारे मैं भी पानी पानी हो जाता। ये नजरों का खेल मेरे प्रीतम इस तरह से हमें दिखा रहे हैं। ऐसे ही प्रीतम के अंगों की शोभा दिल में बसाने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम।